आते हैं, कल हम लोगों ने मीडियन पढ़ा था। मीडियन सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। मीडियन क्या करता है? सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। समझ में आया ना? और मिडिल आइटम को बताता है ऑफ अ सीरीज। मीडियन क्या बताता है? मिडिल आइटम ऑफ अ सीरीज को बताता है ना? तो जरा समझेंगे। कहने का मतलब ये है कि आज हम पढ़ेंगे हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल केस। क्या पढ़ेंगे जी? स्पेशल केस में स्पेशल केस नंबर 1 पढ़ेंगे। क्या? इंक्लूसिव सीरीज। क्या पढ़ेंगे जी? इंक्लूसिव सीरीज। स्पेशल केस में इंक्लूसिव सीरीज मैंने बताया था, मीन में चर्चा हुआ था, वही सब होगा केस जो वहां था। मीन में क्या क्या था? इंक्लूसिव सीरीज था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, मिसिंग था। मिसिंग बताया था कि नहीं मैंने? मीन में मैंने मिसिंग बताया था। मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, और मिसिंग वाला नहीं बताया था। चलिए मिसिंग वाला बता दिया जाएगा। आज पहले इंक्लूसिव पढ़ लेते हैं तब, ठीक है? अगले क्लास में याद दिलाइएगा, मीन का एक मिसिंग केस बता देंगे। मिसिंग का भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, क्योंकि आप लोग के पेपर में जो अभी उत्तर प्रदेश वाला एग्जाम हुआ था, जो पेपर आप लोग को शेयर किया गया है, वो पेपर में मीडियन का क्वेश्चन मिसिंग में ही आया था। ठीक है, मैं बनवाऊंगा वो क्वेश्चन। यहाँ देखें इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है। इंक्लूसिव का मतलब कोई बताएगा? अरे इंक्लूसिव का मतलब बताओ मोहित। इंक्लूसिव का? हाँ, L1 L2 जो खत्म होता है ना, L2 हाँ, एक स्टेप बाद L1 स्टार्ट होता है। हाँ, एक छोड़ के स्टार्ट होता है। क्लियर है? मतलब कि अगर ऐसे कहें कि 40 से 49 है तो 50 से 59 होगा, यहाँ 60 से 69 होगा। ऐसे मतलब L2 जहाँ खत्म होता है, L1 एक बढ़ के शुरू होता है। दैट सीरीज इज कॉल्ड क्या? इस तरह के सीरीज को क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव सीरीज। इस तरह के सीरीज को क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव सीरीज। लेकिन ऐसे हो 0 से 10, 10 से 20, तो इस तरह के सीरीज को क्या बोलेंगे? मतलब L2 जहाँ खत्म हो, L1 वहीं से स्टार्ट हो, तो कौन सा सीरीज? एक्सक्लूसिव। क्लियर है ये बात? तो आइए क्वेश्चन देखते हैं इंक्लूसिव सीरीज इंक्लूसिव सीरीज से। एक्सक्लूसिव तो पढ़ चुके हैं कल का हम। आज स्पेशल केस नंबर 1 है इंक्लूसिव। स्पेशल केस नंबर 1 है क्या? इंक्लूसिव। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखें सभी लोग। एक क्वेश्चन दिया है, देखें सभी लोग। हाँ, हाँ देखें, ये क्वेश्चन है। हेलो, ये क्वेश्चन है। L1 इसको बोलेंगे, L1 इसको बोलेंगे, और इसको L2। जहां पे L2 खत्म हुआ है वहीं से L1 स्टार्ट ना होकर एक बढ़ के स्टार्ट हुआ है। दैट सीरीज इज नोन एज इंक्लूसिव सीरीज। क्लियर है ना? और इसके पहले कल पढ़े थे कंटिन्यूअस सीरीज, तो जहां पे L2 खत्म हुआ था वहीं से L1 स्टार्ट हुआ था। क्या था कल का? 0 से 10, 10 से 20। तो ये सीरीज क्या बोलते हैं? इसको एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सक्लूसिव। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ? L2 जहां खत्म हो रहा है, एक बढ़ के L1 शुरू हो रहा है, तो उस तरह की सीरीज को क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव। ऑलरेडी हमने मीन में इसकी चर्चा की थी, बट यहाँ वहां मीन निकालना था, यहाँ क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। यहाँ क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। तो देखें ना जरा, इसे मीडियन निकालना है तो फॉर्मूला will remain same, formula will remain same। बट मैंने बताया था वहां मैंने बताया था कि मीन में देयर इज नो नीड टू चेंज। मीन में देयर इज नो नीड टू चेंज। मैंने वहां वीडियो में भी देखिएगा, वहां मैंने चर्चा किया था कि मीन में अगर इंक्लूसिव सीरीज होता है तो मीन में देयर इज नो नीड टू चेंज, बट मीडियन और मोड में चेंज करना होता है। इसको इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज करना होता है। देन विल यू फाइंड क्या? मीडियन।
तब आप फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज एरर आने लगेगा। तो मीडियन में जब इंक्लूसिव सीरीज दिया रहता है, मीडियन में जब इंक्लूसिव सीरीज दिया रहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या होता है कि उसे इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज करें। तो बात आती है कि हाउ टू चेंज इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव। बात आती है कि हाउ टू चेंज, कैसे चेंज करेंगे इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव, कैसे चेंज करेंगे इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव। आते हैं, सिंपल सा ट्रिक है इसका, सिंपल सा लॉजिक है। क्या करेंगे, इसको बोलते हैं L1, इसको बोलते हैं L1 में 0.5 माइनस करेंगे, L1 में 0.5 माइनस करेंगे और L2 में 0.5 प्लस करेंगे, 0.5 प्लस करेंगे। L1 में 0.5 माइनस करते हैं, L1 माइनस फ्रॉम माइनस 0.5 माइनस फ्रॉम L1, 0.5 माइनस फ्रॉम L1 इन एवरी L1, सारे L1 में ऐसे ही करेंगे। एंड 0.5 एड अप इन L2, एड अप इन L2 में क्या करेंगे 0.5 ऐड करेंगे सारे L2 में। समझ में आया ना? तो नया क्लास इंटरवल बनेगा, इसका मतलब क्लास इंटरवल नया बनेगा ना। तो 11 में क्या करेंगे 0.5, मतलब दिस इज द सिंपल ट्रिक, माइनस फ्रॉम L1 0.5 एंड प्लस 0.5 टू L2 में 0.5 प्लस करते हैं, L1 में माइनस करते हैं 0.5। समझ में आया ना? सिंपल सा ट्रिक है, क्या करने के लिए, टू चेंज इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव। क्लियर है? तो आइए 11 में 0.5 माइनस करेंगे तो क्या होगा, हाँ 10.5 और ये 15 पॉइंट, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ा जाए, ध्यान दे। अब फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगा, अब फ्रीक्वेंसी तो, ये बात याद रहेगा कि नहीं आप लोगों को कि इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज करने का सिंपल सा ट्रिक है क्या, L माइनस 0.5 माइनस फ्रॉम L1 0.5 एड अप इन L2, एड अप इन L2, L1 में माइनस करेंगे 0.5, L2 में प्लस करेंगे 0.5, तो चेंज हो जाता है कोई भी इंक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव में। क्लियर है? इंक्लूसिव सीरीज चेंज हो जाता है एक्सक्लूसिव में। जब क्वेश्चन इंक्लूसिव सीरीज में, यही सब लड़के कॉलेज में जब एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये सारे मेथड डायरेक्ट बना देते हैं, क्योंकि मीन में बदलना जरूरी नहीं होता, लेकिन मीडियन और मोड में बदलना जरूरत है। ये बिना, अगर लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये भूल जाता है कॉन्सेप्ट। अब भूलने के बाद एग्जाम में आ जाता है, एग्जाम में आया तो बस वैसे ही बना दिया, या भूल ही गया, या भूल ही गया, अब बंदे से बन ही नहीं रहा है। समझ में आया ना? तो इसके लिए करना क्या है, प्रैक्टिस। इसके लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम, 7, 10, 13, 26, 35, 22, 11 और 5। कोई डाउट इसमें? तो फॉर्मूला याद है क्या कल का मीडियन का? मीडियन को एम से डिनोट करते हैं, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, n/2 निकालते हैं। तो n का मतलब क्या होता है, फिर एक बार रिवीजन कि n का मतलब इंडिविजुअल सीरीज में नंबर ऑफ डेटा, और डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। n का मतलब नंबर ऑफ डेटा, डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में सम ऑफ n का मतलब। क्लियर है ना? n का मतलब इंडिविजुअल में नंबर ऑफ डेटा, और n का मतलब डिस्क्रीट कंटिन्यूअस में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, CF निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, CF स्टैंड फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF स्टैंड फॉर कम्युलेटिव माने मिलाकर, फ्रीक्वेंसी को मिलाता है, अपने साथ जोड़ता है। समझ में आया ना? तो पहला सेम रहता है, पहला सेम रहता है, दूसरे को जोड़ते चलता है। 10, 7, 17, 17, 13, 30, 30, 26, 56, 56, 35, 91 और 22, 113 और 11, 124,
टोटल कितना हो गया 129। कोई डाउट इसमें? यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आया 129। कोई डाउट नहीं आया समझ में? क्लियर? तो यहाँ सबसे पहले तो n का मतलब, ये n का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि कितना आया बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे देखें 129 कितना हो जाएगा 129। n का वैल्यू कितना है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट कंटीन्यूअस में n का मतलब क्या होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। n का वैल्यू कितना है 129/2 कितना आएगा 64.5। अब इस 64.5 को हम CF कॉलम में चेक करते हैं। इस 64.5 को हम लोग क्या किस में चेक करते हैं CF कॉलम में चेक करते हैं। 64.5 या तो एग्जैक्टली उतना ही, 64.5 या तो एग्जैक्टली उतना ही, नहीं तो जस्ट उससे। कॉन्सेप्ट यही है कि सबसे पहले फॉर्मूला में से n/2 को निकालते हैं। n का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करते हैं। जो वैल्यू आती है ना 64.5 जो भी वैल्यू आता है उसको हम लोग CF में चेक करते हैं। उसको हम लोग या तो एग्जैक्टली इतना ही, नहीं तो जस्ट उससे बड़ा, या तो एग्जैक्टली, कभी कभी एग्जैक्टली मिल भी जाता है, और नहीं तो जस्ट इससे बड़ा, जस्ट इससे बड़ा देखते हैं। तो वो तो एग्जैक्टली है नहीं इसमें, तो उससे बड़ा कौन होगा 91। और इसके क्रॉसपोंडेंस जो क्लास होगा वो मीडियन क्लास होगा। इसके क्रॉसपोंडेंस 91 के क्रॉसपोंडेंस, 91 के क्रॉसपोंडेंस जो क्लास होगा वो क्या हो जाएगा मीडियन क्लास हो जाएगा। 91 के क्रॉसपोंडेंस माने ठीक सामने जो क्लास इंटरवल होगा वो मीडियन क्लास होगा। वो क्या होगा मीडियन क्लास होगा। अब यहां से फाइंड आउट करते हैं, इसको बोलते हैं L1। तो L1 पता चल गया, फॉर्मूला का L1 मांग रहा है ना यहाँ, n/2 का तो वैल्यू आई गया है 64.5। अब पता चलाना है CF और फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो मीडियन क्लास वाला ही फ्रीक्वेंसी हो जाता है, मीडियन क्लास वाला ही फ्रीक्वेंसी हो जाता है। अब CF को आ रहा है कि CF कौन होता है, तो मीडियन क्लास जो है ना, मीडियन क्लास का जस्ट अबव वाला, मीडियन क्लास का जस्ट अबव वाला होता है। तो मीडियन क्लास के सामने जो है CF वो नहीं, जस्ट अबव माने उसके ऊपर वाला, अबव माने ऊपर वाला, यानी कि CF क्या होगा 56 होगा। CF क्या होगा, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? तो इस सारे वैल्यू को जो फॉर्मूला हमसे डिमांड कर रहा था वो सारे वैल्यू हमें मिल गए। अब इस सारे वैल्यू को हम पुट कर देते हैं यहाँ। L1 का वैल्यू बोले 30.5 प्लस n/2 का वैल्यू कितना आया है 64.5 माइनस CF का वैल्यू कितना है 56। CF का वैल्यू कितना है 56। अब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 35, बोर्ड पे नहीं देख रहे हैं सर कोई। n/i का मतलब क्या है, हाँ I का फॉर्मूला होता है I बराबर क्या होता है L2 माइनस L1, मतलब डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। L2 माइनस L1 कहें या ऐसे कहें कि डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, ऐसे भी कह सकते हैं। I को बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, और I का फॉर्मूला होता है L2 माइनस L1। समझ में आया ना, समझ में आया? और उसको बताएंगे यहाँ कई सारे किताबों में H से I के जगह पे ना H से दिखाते हैं। कई सारे किताबों में I के जगह पे H से, मतलब उसका होता है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ माने क्लास विड्थ, WITH, विड्थ माने चौड़ाई लंबाई जनरल भाषा में, लेकिन क्लास विड्थ माने डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, विड्थ कितना है 30.5 से लेकर 35.5 का विड्थ कितना है। और उस क्लास विड्थ को H से दिखाते हैं। क्लास विड्थ को किससे दिखाते हैं H से दिखाते हैं। लेकिन ये I का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से चला आ रहा है, और I का मतलब वही क्लास विड्थ से पहले दिखाया जाता है, अब H से, नए नए किताबों में अब H से दिखा रहा है। समझ आया, उसको डिनोट करते हैं। जैसे प्रोफेशनल क्लासेज में, जैसे CMA में हम लोग पढ़ाते हैं तो उसमें H दिया हुआ है, समझ में आया ना। CM फाउंडेशन में H दिया हुआ है, उसमें भी पढ़ना है ये सारी चीजें, ठीक है। अब आप BCom वगैरह के भी बुक आ रही है ना, उसमें जैसे अब ये है सर 11th वगैरह किताब है, चाहे BCom वगैरह अभी IA यूज करता है, लेकिन जो प्रोफेशनल किताबें आ रही हैं उसको H से दिखा रहा है, और इसको बोलते हैं क्लास विड्थ। एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं क्लास विड्थ, इसको H से दिखाया जाता है। तो वहाँ I ना लिख के H लिख सकते हैं हम, समझ में है ना। H को डिनोट, H से डिनोट किया जाता है किसको, क्लास विड्थ को। विड्थ माने यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप क्या है, ठीक है। लेकिन अभी किताबों में हमें एकेडमिक्स में हमें अभी आ रहा है IL लिख के, और I का सिंपल मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, मतलब I का फॉर्मूले बनाया गया है L2 माइनस L1, ओके। लेकिन ओरिजिनलिटी में जानना चाहोगे तो उसका मतलब होता है क्लास विड्थ। उसका मतलब क्या होता है क्लास विड्थ, माने 30.5 से लेकर 35.5 का विड्थ कितना है 5 का है, विड्थ कितना है 5 का है।
ये पढ़ाया जाता है एक्चुअली, थ्योरी जब पढ़ाया जाएगा ना, थ्योरी तो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एक चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में, तो ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आई का मतलब L2 माइनस L1, क्लियर है, L2 माइनस L1 तो कितना हो जाएगा 5, कोई डाउट इसमें। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना होता है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना होगा 30.5 प्लस ये घटाएंगे तो कितना आएगा, हाँ 8.5 अपॉन 35 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो, 30.5 प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 42.5 अपॉन 35। अब क्या करोगे, यहाँ इसको इतना ज्यादा करना ही क्या, 5 सते 35, बड़ा करने की जरूरत क्या है, 35.5 प्लस 8.5 अपॉन 7। अब एलसीएम ले सकते हैं, अच्छा है इसको कटा दो ऊपर नीचे, कटा दें ऊपर नीचे, ऊपर नीचे यहीं कटा दें। अब उसके लिए थोड़ा सा भागा गुणा करना पड़ेगा ना, यहाँ पे कर देना, 7 से डिवाइड कर दें 8.5 में, एक बार में गया 7, 1 आया, पॉइंट यहाँ गया 5, 7 दूना 14, 1 आया, फिर 0 आया, 7 एकम 7, 1.21 यानी कि 30.5 प्लस 1 पॉइंट, अब हेते भागा देने आएगा ना। तो अब ये मान के चलता है स्टैटिस्टिक, प्रोफेशनल क्लासेज में सीएमए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन में इसीलिए कैलकुलेटर अलाउड होता है, समझ में आ रहा है कि आपको ये मालूम होना चाहिए, वो प्रोसेस मालूम होना चाहिए। यहाँ आप मल्टीप्लाई करके करे क्या कर लीजिएगा, हाई मालूम है नहीं है, हाई मालूम है नहीं है, तो यहाँ करके क्या कर लीजिएगा। तो इसीलिए वो उस प्रोफेशनल क्लासेज में, समझ में आया ना, वो कैलकुलेटर अलाउड रहता है। स्टैट्स में होना भी चाहिए, एकेडमिक्स में लेकिन नहीं देता है, ठीक है। फाउंडेशन के जो भी लड़के आते हैं देखिए सबके बैग में कैलकुलेटर रहता है, वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा खाली कैलकुलेटर का आवाज सुनाई देता है। जहाँ एग्जाम होता है सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन या सीए इंटर वगैरह का, सीएमए इंटर का, वहाँ खाली कैलकुलेटर ठक 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 सुनाई देता है, खाली कैलकुलेशन होता है। हाँ जाइएगा एग्जामिनेशन सेंटर पर, खाली खट खट कैलकुलेटर का आवाज सुनाई देता है और कुछ नहीं सुनाई देता है। वहाँ चिट चैट थोड़े होता है, चिट करो तो कैमरा लगा है वहाँ पे, रोल नंबर ये, नाम ये, समझ में ना, योर एग्जामिनेशन इज कैंसिल्ड, हो गया, घरे जाके सोइए, ठीक है। हाँ तो कितना हो जाएगा ये आंसर, 31.36, क्लियर, 26 बोले हैं, चले। नहीं समझ में आया तो पूछें, नहीं समझ में आया तो पूछें। कल जो मैंने पढ़ाया था उसका साफ साफ वीडियो लेक्चर अपलोड हो गया है, उसको घर पे देखेंगे, क्योंकि पहले मैंने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ाया, डिस्क्रीट पढ़ाया, तब कंटिन्यूअस पढ़ाया, समझ में आया, तब कंटिन्यूअस पढ़ा दिया है मैंने, तब कंटिन्यूअस में ही स्पेशल केस चल रहा है, केस नंबर 1 31 आ रहा है ना पॉइंट में, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे आ रहा है तो कोई विशेष बात नहीं, लेकिन ये आंसर सही आया। बोलो मोहित कुछ कह रहे हो, जरा ध्यान दो भाई, एक क्वेश्चन देते हैं, बना के दिखाओगे क्या। हाँ कौन सा ऐसा स्पेशल केस वाला ही दूसरा है, वही है, बनाने के लिए दे रहे हैं। देखें जरा, ये क्वेश्चन है इंक्लूसिव का, ये क्वेश्चन है इंक्लूसिव का, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव में, तो कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस है, 0.5 माइनस करेंगे, 0.5 प्लस करेंगे, माइनस किस में करेंगे L1 में, अब प्लस किस में करेंगे 0.5 में। हाँ 20 से 29 है, 30 से 29,
हाँ बी सही है। चले तो करे क्लास इंटरवल बनाए हैं, कैसे बनेगा क्लास इंटरवल देखें। इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे पहले 0.5 एक बार माइनस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे क्या 0.5 L2 में, L1 में माइनस करेंगे, L2 में प्लस करेंगे 0.5, ठीक है ना। तो क्लास इंटरवल बन जाएगा इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में। देन क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा और उसका CF निकालेंगे, तब फॉर्मूला पे पुट करेंगे। आए 39 आंसर आया है। आंसर इज 39। सीए बोले जरा, 12 और 19 कितना आया है, यहाँ बोलो, यहाँ 12 और 19 31 यहाँ, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 100 और 39। बोले कहाँ गलती है। चले तो देखें, ये यहाँ तक कोई दिक्कत जी, यहाँ तक किसी को दिक्कत। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला ये है m बराबर L1 प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई, यही फॉर्मूला है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, n बाई टू, n का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 100 अपॉन 2 कितना आएगा 50। अब इस 50 को किस में चेक करेंगे, CF में। बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे 50 को CF में चेक करें, या तो एग्जैक्टली उतना ही, नहीं तो जस्ट उससे बड़ा। तो 51 है, 51 के सामने जो करस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास हो जाएगा, 51 के करस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। तो यहाँ से पता चलेगा L1, यहाँ से फ्रीक्वेंसी और यहाँ से CF जस्ट अबव होता है मीडियन क्लास का। CF क्या होता है, मीडियन क्लास के जस्ट अबव होता है। वैल्यू पुट करें, L1 कितना है 29.5 प्लस n बाई 2 का वैल्यू कितना है, CF का वैल्यू और F का वैल्यू, I का मतलब 10, डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, I का मतलब क्लियर है। तो अब हो गया, सिंप्लीफाई कर ले, 29.5 ये घटेगा तो कितना आएगा 119, 10 दूना 20 कर दो, 2 आई कटाओगे तो कितना होगा 9.5। ये तो और आसान है जी, 39 पूरा आंसर, हाँ 5 5 10 हो जाएगा। ओके 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 क्लियर। 20 फ्रीक्वेंसी है, CF का इससे ज्यादा रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन इसमें, एक केस होता है ना कि अब ऐसे ही इसी क्वेश्चन को घर पे बनाइएगा प्रैक्टिस करने के लिए। अलग अलग एक केस दिया रहता है, एक एक केस दिया रहता है। तो ये तो मैंने खोज के क्वेश्चन निकाला है, ऐसा अब नहीं दिया है। एक और केस देखा जाएगा क्या जी, नहीं एक क्वेश्चन और अलग अलग स्पेशल केस अलग है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ,
पहले क्वेश्चन लिखो। ध्यान दो, ये मिड वैल्यू का केस है, ये स्पेशल केस नंबर 2 मिड वैल्यू। एक बात बताओ जरा, हम लोग मिड वैल्यू देखे थे किसमें? मीन में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का स्पेशल केस नंबर 2 देखे थे, तो वहां मिड वैल्यू मैंने एम, मिड वैल्यू मैंने एम और एफ दिया हुआ है। तो मीन में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मीन का क्या होता है? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मीन का क्या होता है? कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है? सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ, यही होता है। तो मीन में अगर निकालना होता तो सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ कर देते थे, तो ये तो एम और एफ दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एम आ जाएगा। तो मीन में तो कोई जरूरत ही नहीं था, आराम से इसको एफ एम कर दिया। ओके, तीनों मेथड से बन जाएगा। लेकिन ये समझना कि अगर मिड वैल्यू दिया हो किसमें? मीडियन में मिड वैल्यू दिया हो, भाई साहब पहले फॉर्मूला में L1 मांगता है, पहले फॉर्मूला में। इसका मतलब कि मिड वैल्यू दिया है तो मिड वैल्यू की मदद से हमें क्लास इंटरवल निकालना होता है, तभी ना L1 पता चलेगा। हो अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे एग्जाम में 5 नंबर का, हाँ, कि मिड वैल्यू दे दिया है और फॉर्मूला मांग रहा है हमसे L1 CF, खैर CF तो फ्रीक्वेंसी से निकल जाएगा, L1 कहां से लाओगे? L1 कहां से लाओगे? और डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल कहां से लाओगे? आई कहां से लाओगे? इसका मतलब ये है कि इस मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा, या ऐसे कहें कि क्लास इंटरवल निकलेगा। कैसे समझ में? या ऐसे कहें कि क्लास इंटरवल निकलेगा। कैसे समझ में आ रहा है? धड़ाधड़ क्वेश्चन बना रहे हैं। ले चले, आ गया पंगा, है कि नहीं? आ गया पंगा। और क्वेश्चन ऐसे देता है एग्जामों में, ऐसे एग्जामों में देता है क्वेश्चन, मिड वैल्यू दे दिया, फ्रीक्वेंसी, स्पेशल केस से ही तो क्वेश्चन उठा के देगा। ग्रेजुएशन में कुछ तो ट्विस्ट करेगा ना, ग्रेजुएशन में कुछ तो ट्विस्ट करेगा, तो ट्विस्ट यही सब करता है। समझ में आया? थोड़ा सा स्टैंडर्ड 11-12 से हाई कर देता है, ठीक है। 11-12 में केवल जनरल केस होता है इन कंटिन्यूअस सीरीज का, और यहाँ पे स्पेशल केस नंबर 2 ये ऐसे दे देगा, ठीक है। तो अगर आपको निकालना है क्या, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर क्लास इंटरवल निकल जाए तो रेस्ट प्रोसीजर रिमेंस द सेम, रेस्ट प्रोसीजर रिमेंस द सेम, है कि नहीं? तो क्लास इंटरवल निकलेगा कैसे? तो निकलेगा, सिंपल सा फंडा होता है इसका भी। जैसे मैंने बताया कि इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कैसे बदला जाता है, उसी तरह इसको भी बता दें। अगर क्लास इंटरवल अगर हम बना दें, बता दें कैसे बनता है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बस वही से बता देते हैं। देखें, सबसे बड़ी इस मिड वैल्यू का पैटर्न क्या है? 5, 15, 25, 35, 45, मैंने डिफरेंस कितने का है? 10-10 का, 10-10 का। जब भी मिड वैल्यू का कोई भी 5, 10-10 का है, या 2-2 का हो, या 4-4 का हो, या 5-5 का हो, कोई भी डिफरेंस हो, डिफरेंस तो पता चलेगा ना ऐसे देखने से कि कितने का डिफरेंस है। उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, कितने का डिफरेंस है? कोई जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में 10 का डिफरेंस देगा, 5 का भी दे देगा, 7 का भी दे देगा, 8 का भी दे देगा। समझ में ना? एग्जाम में कुछ भी दे देगा डेटा, आपको तो लॉजिकली बनाना है कि नहीं? तो अगर कोई भी डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड कर दो, कितने का डिफरेंस है? 10 का। कितना आएगा वैल्यू? 5। एग्री करते हैं सभी लोग? और इस 5 को एक बार इस 5 में से, इस 10 में से, इस 25 में से, 35, 45, 55 में से, समझ में है ना, सारे डेटा में से 5 को एक बार 5 माइनस करना है, एक बार 5 माइनस करना है, और एक बार 5 प्लस करना है। क्लास इंटरवल आपका बन जाएगा। समझे? क्लास इंटरवल निकालते हैं। यहाँ देखें, एक बार मैंने क्या कहा, इस 5 में से 5 माइनस करना है, 5 में से 5 ऐड करना है, इस 15 में से 5 माइनस करना है, 5 प्लस करना है, 25 में से 5 माइनस करना है, 5 प्लस करना है। क्लास इंटरवल निकल जाएगा, और दूसरा कोई मेथड नहीं होता है। क्लियर है? क्लास इंटरवल 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, 5 में 5 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 10। अब 15 में से 5 माइनस करेंगे, सब में करेंगे, कितना आ जाएगा? 10। इसमें 20 करके देख लीजिए। L1 ये हो गया और L2 ये हो गया,
तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? मिड वैल्यू का फॉर्मूला L1 प्लस L2 बाई 2। अगर इतना आ रहा है तो सही है क्लास इंटरवल। अगर मिड वैल्यू इतना आ रहा है, कितना आ रहा है? 0 प्लस 10, 0 प्लस 0, 0 प्लस 10 अपॉन 2 कितना आएगा? 10 बटा 2 कितना आया? 5, 5 के बराबर आ रहा है मिड वैल्यू। अच्छा दूसरे का करते हैं, दूसरे का 10 प्लस 20 बटा 2 कितना आएगा? 30 बटा 2 कितना आया? 15। यार है, अगर इतना आ रहा है तो क्लास इंटरवल आपका सही है। क्लियर? तो सिंपल सा फंडा क्या है, जितना का डिफरेंस है उसे 2 से डिवाइड कर दे, जो आएगा एक बार माइनस एक बार उतना प्लस, एक बार उतना माइनस एक बार उतना प्लस, सब में। ठीक है, क्लास इंटरवल एंड रेस्ट प्रोसीजर रिमेंस द CF, रेस्ट प्रोसीजर रिमेंस द सेम। आगे का कार्रवाई सेम होगा जो होता था। क्या करना है उसके बाद? CF निकालना है, n/2 निकालना है, वैल्यू पुट करना है, क्लास इंटरवल चेक करना है। दैट्स इट। क्लास इंटरवल बना लेंगे लोग? तो आंसर भी बता दीजिए ना जरा बता के। आंसर भी जरा बता दें। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। CF निकाल लेंगे सबसे पहले। कितना होगा? 120, 115। हाँ 215 सर। हाँ 215 कटाएं कितना आएगा? आए 23 पॉइंट देख रहे हैं, 23.88 सही है। तो क्लास इंटरवल निकाल दिया जाए तो रेस्ट प्रोसीजर रिमेंस द सेम। किसी को डाउट है क्या? अगर क्लास इंटरवल निकाल दिया जाए तो पंगा खत्म। अगर इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव कर दिया जाए तो पंगा खत्म। तो यही सारे क्वेश्चंस ग्रेजुएशन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, स्पेशल केस से। ठीक है, तो मिलते हैं कल। क्लास ऑफ से ना करें।